क्वेश्चन बच्चों, वेलकम बैक क्लास 6 यूनिट 6 और पूर्णांक कर रहे हैं हम यानी इंटीजर 6.1 और 6.1 का हम क्वेश्चन कवर करने वाले क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, राइट। तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है सॉल्यूशन में कहता है कि -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखना। तो -20 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि -20 से बड़ा 4 ऋणात्मक पूर्णांक बड़ा क्या क्या मतलब है आपको समझना। वैसे तो आपको मैंने आपको समझाया हुआ है कि अगर दोनों आपको ऋणात्मक पूर्णांक भी बोला है और -20 से बोला है तो माइनस में क्या होता है कि जो अगर दो माइनस अंकों का अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो जो छोटा होता है ना, जो छोटा होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो आप इससे कोई समझ में आ रहा है कि मुझे इसका छोटा चलना है यानी 19, 18, 17 चलना है, तो क्या होगा -20 से बड़ी संख्या होगी। लेकिन अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है तो आपको समझना है कि नंबर लाइन लेना, आपको नंबर लाइन में क्या होता है बेटा, आपके पास सपोज में नंबर लाइन ले लिया और यहाँ पर -20 है, सपोज -20, तो देखो -19 इधर होगा, -18 है ना, -18, -17 ना, इस तरीके से मैं ज्यादा नहीं लिख रहा आपको है ना। और इस तरीके से क्या होगा, डैश इधर चलते 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 क्या एक मतलब कहीं जीरो शुरू होगा है ना, -1। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो आपको 20 से ना नंबर लाइन पर जो दाहिनी तरफ होता है ना, ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन 20 है यहाँ पे और ये क्या दाया है ना। तो माइनस में क्या होता है कि जो नंबर लाइन पे जो दाई तरफ होता है ना, वो क्या होता है बड़ा है ना, वो 20 से इधर वाली जितनी भी संख्या दाई तरफ जो भी है वो क्या होगा, वो -20 से बड़ी संख्या होगी। और इधर वाली क्या होगा, इधर जो मैं अगर लिखूंगा -21, इस तरीके से अगर मैं बढ़ता चलूँ आगे 20 -, ये सब सारी संख्या क्या निकल के आ रही है, ये बाई तरफ जो भी संख्या होगी वो क्या होगी, छोटी होगी, क्या होगी, छोटी, है ना। तो हमें समझना है, तो ये बाई तरफ क्या मिलता है, हमें छोटी संख्या मिलती है और बाई तरफ नंबर लाइन पे क्या मिलता है, आपका ये जो मेन जो लाइन है आपका इस -20 से बोल रहा है ना कि ये -20 रहा, तो इससे दाई तरफ जो भी चलेगा वो सब क्या होगी, वो सारी संख्या क्या होगी, -20 से बड़ी होगी, है ना। तो ये बात आपको, ये कंसेप्ट आपको समझना है, ये सारी संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो अगर आपको ये मैंने रफ के लिए समझाने का प्रयास किया, आपको फिर कॉपी में समझने के लिए उतार सकते हो ना, एग्जाम में आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है। तो आपको लिखना है सिर्फ, तो आपको समझ गए हो कि -20 से मेरे को इधर की तरफ जाना है, तो इधर की तरफ जाने के लिए मुझे क्या मिलेगा, -19, -18, -17 इस तरीके से मिलेगा। तो आप लिख सकते हो अतः -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक, 4 ऋणात्मक पूर्णांक, ये क्या होगा बेटा आपके पास लिख सकते हो -19, 20 के बाद क्या था -19, -18, -17 है ना, या नीचे मैं लिख देता हूँ -19, -18, -17 है ना, -16, ये सब क्या 20 से छोटे 4 और बहुत सारा हो सकता है, लेकिन ये 4 ही हो गए क्योंकि 4 क्वेश्चन को तो 4 ही में हो जाए, ठीक है ना। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है -10 से छोटे, -10 से छोटे है ना, ये होगा था ए पार्ट। बी पार्ट की तरफ बात करता हूँ, -10 से छोटे 4 ऋणात्मक पूर्णांक, 4 ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है बेटा। ये क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, देखो -10 से छोटे, तो माइनस आपको नंबर लाइन है तो -10 से छोटा क्या हो, जैसे मान लो सपोज ये 0 है तो ऊपर क्या ये -10 है, तो इधर की तरफ जो बाई तरफ जो जा रहा है वो -9, सॉरी इधर तो -9 जरूर, -11, -12, -13, ये सब इसे छोटा माना जाएगा, सब क्या माना जाएगा, छोटा माना जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो बेटा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 10 के बाद -11, -12, -13 है ना, तो नंबर लाइन से आपको समझ लेना और लिख देना है। तो -11 इधर की तरफ जा रहे हैं, -12, -13, -14, इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं आप लिख सकते हो ना। तो ये सारी संख्या क्या कहलाएगी, 10 से छोटे ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। क्योंकि अगर नंबर लाइन में सेट करेंगे तो नंबर लाइन की सारी संख्या -10 से दाई तरफ, ये बाई तरफ होगी, क्या होगा, बाई तरफ सारी संख्या क्या होती है, छोटी होती है। तो ये बात आपको क्या करना है, ये जो कंसेप्ट मैंने समझाया है इस कंसेप्ट को आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, ठीक है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बड़ी क्लास में माइनस प्लस के बारे में अगर आपको पता नहीं होगा तो अपने लिए बहुत समस्या पड़ सकती है, इसलिए आपको बहुत गहराई से बहुत दिमाग लगाकर सारे नोट्स को बनाना है, अच्छे तरीके से समझना और सीखने का प्रयास करना, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य और असत्य बताना है, सत्य और असत्य बनाना है, और यदि कथन असत्य है तो सत्य में बनाकर दिखाना है, ठीक है बेटा। तो संख्या रेखा पर -8, -10 के दाईं ओर स्थित होता है। तो इसका जो ए पार्ट है, इसका सॉल्यूशन में देखो मैं ए पार्ट
सत्य असत्य बताना। तो ए पार्ट के लिए मैंने क्या किया, संख्या रेखा बना दिया। ठीक बेटा, ये हो गई संख्या रेखा। तो आप समझ सकते हो कि मान लो सपोज -8 अगर माइनस ये 0 ना, मान सपोज ये 0 है, ठीक है। तो 0 है तो -1 -2 -3, या मैं इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, जगह कम होगी तो ये 0 में यहाँ लगा देता हूँ। अब तो दोनों माइनस का कंपेयर कर रहे हैं, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 है ना, क्या हो गया -8, और ये क्या आ गया आपके पास, एक वैल्यू कर रहे हैं हम, ये जाएगा -9, ये क्या आ गया -10। अब बताओ, है ना। अब देखो जरा एक बार, कहता है संख्या रेखा माइनस का जो 8 है वो 10 के -10 के ये -10 ये पड़ा, -10 का आपके पास ये रहा, ये -10 वाली लाइन, ठीक है, और -8 ये पड़ा। तो ये बताओ जो क्या संख्या रेखा -8 -10 के दाईं ओर स्थित है, तो बिल्कुल दाईं ओर स्थित है। देखो दाएं है ना, ये 10 के लिए ये क्या होगा, ये इधर वाले ऐसे क्या दाएं के लिए दाईं ओर स्थित है, तो ये कथन क्या होगा, बिल्कुल सत्य होगा। क्या होगा, सत्य। ये जो मैं आपको समझा रहा था, ये आपको अपने दिमाग में सेट करके रखना है, ठीक है ना। और सत्य है तो बिल्कुल सत्य है, ठीक है। ये नंबर लाइन पे दिमाग में सेट करके रखो तो आसानी से आप उसके क्या कर पाओगे, बता पाओगे। देखो जो बी पार्ट कर रहा हूँ तो अपनी फेयर कॉपी में आप उसको उतार भी सकते हो, और नहीं तो फिर समझकर आपको सत्य और असत्य बताना है, ठीक है ना। कहते संख्या रेखा -100 -50 के दाएं ओर होगा, तो देखो संख्या रेखा आपको खूब पता है बेटा। सपोज -50 यहाँ पे होगा, तो यह इधर क्या होगा, इधर की तरफ क्या चलता है बेटा, -51 हो जाएगा, -52 होगा। तो चलते चलते 100 कहाँ मिलेगा मेरे को, सपोज चलता चलता गया तो -100 इधर मिलेगा, 51 52 53 54 का 100 इधर में। तो ये 100 किधर स्थित है, बाईं ओर स्थित है, और इसमें क्या बोला हुआ है कि दाईं ओर स्थित होगा, तो ये क्या होगा, असत्य होगा। तो सत्य बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, ये जो बाईं लिखा है ना, दाईं लिखा है, दाईं ओर स्थित होगा, उसको क्या लिखना पड़ेगा मेरे को सत्य बनाने के लिए। तो मुझे सत्य बनाने के लिए लिखना पड़ेगा कि हाँ ये हो तो गया, ये असत्य हो गया ना, ये असत्य हो गया, तो मुझे इसका स्टेटमेंट क्या लिखना पड़ेगा, संख्या रेखा पर -150 के, क्योंकि लास्ट में क्या लिखा है, यदि कथन असत्य है तो वो सत्य बनाना है। तो सही कथन क्या होगा इसके लिए, तो लिखोगे संख्या रेखा पर -50 के दाईं को हटा क्या लिखना है आपको, बाएं लिखना है, ठीक है, बाईं ओर स्थित होगा, बाईं ओर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास असत्य बता के आपको ये स्टेटमेंट लिख कर दिखाना है, ठीक है। सी पार्ट का देखो, सी पार्ट कहते सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -8 है। सबसे छोटा क्यों भाई, तो सबसे बड़ा है, कैसे देखो ये संख्या रेखा यहाँ पे 0 माइनस पहली संख्या क्या -1 है। अब यहाँ से क्या होगा, सारी संख्या इधर चलती जाएगी, ये सब बाईं ओर आएगा, -1 के बाईं सब छोटी छोटी होगी। अकेला जैसे ही एक -1 आया उसका तुरंत 0 सारी पॉजिटिव संख्या सो जाती है। तो -1 है सबसे बड़ी ना, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या है, सबसे बड़ी क्या है, ऋणात्मक संख्या। तो ये अब यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या, तो यहाँ पे क्या है, सबसे छोटी नहीं है, ये सबसे बड़ी है। तो ये क्या हो जाएगा आपके सत्य हो जाएगा। और सत्य बनाने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, छोटी को हटा के क्या करना है आपको, बड़ी लिखना है यहाँ पे, बस सारी लाइन ये लिखना है, हो गया स्टेटमेंट लिख सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है, ये भी क्या होगा, सत्य होगा, ये भी क्या होगा, सत्य होगा। देखो क्या बेटा, डी के लिए देखो मैंने एक नंबर लाइन खींचा, ठीक है। अब ये 0 है यहाँ पे। अब सपोज आपके पास यहाँ पर आगे -25 को बढ़ता -25 इधर चलूंगा, -25 तो -26 इधर आएगा, 25 कर दिया -26 आएगा। तो -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है, तो देखो ये 25 के बाईं ओर स्थित है, तो ये तो छोटा हो गया ना, क्या होगा, छोटा हो गया। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसलिए मैंने कही असत्य है, अरे छोटा होगा, तो यहाँ पे क्या -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है लिखा है, तो इसके कारण क्या होगा, सत्य होगा। यहाँ पर क्या लिखना है, छोटा है। ये स्टेटमेंट पूरा लिखकर दिखाना है कि छोटा है। तो इस तरीके से आपको क्या होगा, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो गया खत्म, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपका सत्य को बताते हुए हमने ना इसको जस्टिफाई भी किया, और कैसे स्टेटमेंट को सुधारना ये भी हमने इस क्वेश्चन में सीखा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका 8वां क्वेश्चन और 9वां क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पर खत्म होता है। और आई होप आपको ये समझ में आया, और गहराई से आपको वीडियो को क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है और ध्यान से देखना है, और साथ में नोटबुक अपने साथ नोटबुक रखना है, उसको नोट्स भी बनाना है। जो भी बात आपको समझ में आ गया उसको अच्छे तरीके से नोट्स बनाना है, क्योंकि आपको देखो लंबे समय तक इसको याद रखना है, समझना है, लंबे समय तक अपने दिमाग में रखना है,
ताकि आप एग्जाम में इसको ठीक कर पाओ। और ये छोटी छोटी बातें अगर ध्यान रखो तो फिर बड़ी बड़ी क्लासों में आपके लिए जो मैथ करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो प्लीज़ गहराई समझ कर मैथ में अपना इंटरेस्ट डेवलप करें ताकि मैथ आपको बिल्कुल अच्छा सब्जेक्ट लगने लग जाए। ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।